हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेस। ओपी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2020 में होना था। किसी कारणवश ये कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो 2021 में हुआ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में आएगा। करंट अफेयर के हिसाब से इसको देखते हैं जरा, है ना। टोक्यो ओलंपिक का संस्करण कौन सा था अब की बार? 32वां। कौन सा संस्करण था? 32वां, ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब हुआ? 23 जुलाई को। कब स्टार्ट हुआ? 23 जुलाई को। टोक्यो ओलंपिक का समापन कब हुआ? 8 अगस्त को। 23 जुलाई से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक और 8 अगस्त को खत्म हुए। टोक्यो ओलंपिक का स्टेडियम कौन सा था? राष्ट्रीय ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो। राष्ट्रीय ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट देखें। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? बजरंग पूनिया, जो कुश्ती लड़ती हैं, आप जानते हो। ठीक है, भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? बजरंग पूनिया। ठीक है, कुश्ती करते हैं, जो पहलवान है, रेसलर है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? ठीक है, एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दो हैं, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, ध्यान रखना। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे जब स्टार्टिंग हुई थी खेलों की? 23 अगस्त को। ठीक, कब हुई थी? 23 अगस्त को। तो उस दिन कौन थे? उस दिन तो थे बजरंग पूनिया। सॉरी, उद्घाटन में थे एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया। ठीक, टोक्यो किसकी राजधानी है? ठीक, टोक्यो किसकी राजधानी? जापान की। जापान की मुद्रा क्या है? येन है, आप जानते हो। टोक्यो कौन से देश की राजधानी है? जापान की। टोक्यो ओलंपिक पहले होने थे 2020 में। कब होने थे? 2020 में। कोविड के कारण इनको स्थगित कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। भारत में कौन सा स्थान लिया है? 48वां। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कौन सा स्थान लिया? 48वां। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7। भारत ने स्वर्ण पदक जीता 1। आप जानते हो, नीरज चोपड़ा ने ज्वेलियन में, सॉरी उसमें ज्वेलियन थ्रो में, भाला फेंकने में। और भारत ने रजत पदक जीते हैं 2। रजत पदक कितने जीते हैं? 2। और कांस्य पदक जीते हैं 4। कांस्य पदक जीते हैं कितने? 4। भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा टोक्यो ओलंपिक, ध्यान रखना। भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा टोक्यो ओलंपिक। ठीक, एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से इनको। ठीक, ऐसे देखेंगे जो याद रह जाए। टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक का संस्करण कौन सा था? 32वां। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ 23 जुलाई को। टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ 8 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक का स्टेडियम है राष्ट्रीय ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? बजरंग पूनिया, ये कुश्ती से हैं, रेसलर है, कुश्ती लड़ते हैं। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। किसकी राजधानी है? जापान की। टोक्यो ओलंपिक पहले होने थे 2020 वर्ष में। भारत का कौन सा स्थान है? 48वां। भारत ने कुल पदक जीते 7। भारत ने स्वर्ण पदक जीते 1। कितने स्वर्ण पदक जीते? 1। भारत ने रजत पदक जीते 2। भारत ने रजत पदक जीते 2। भारत ने कांस्य पदक जीते 4। भारत ने कांस्य पदक जीते 4। भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा टोक्यो ओलंपिक, ध्यान रखना। कौन सा? टोक्यो ओलंपिक। नेक्स्ट देखें। पहले रियो ओलंपिक 2016 में भारत का स्थान कौन सा? 2016 में भारत का स्थान कौन सा? 67वां। भारत का कौन सा स्थान है? 67th पोजीशन ली थी भारत ने। कुल पदक कितने जीते थे? 2 पदक। कम पदक आए थे उस समय। ठीक है, कांस्य पदक 1 आया था, रजत पदक 1। कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने, आप जानते हो, साक्षी मलिक ने। और रजत पदक जीता था पीवी सिंधु ने। ठीक, ध्यान रखें। पहले रियो ओलंपिक 2016 में भारत का स्थान 2016 में कौन सा था? 67वां। कुल पदक जीते 2, कांस्य पदक 1 साक्षी मलिक ने, रजत पदक 1 पीवी सिंधु ने। ठीक, अब देखो टोक्यो ओलंपिक में 2021 में हुआ। अब इसमें पोजीशन देखो, पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, 113 पदक के साथ। पहले नंबर पे है अमेरिका 113 पदक के साथ। दूसरे नंबर पे है चीन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मेजबान देश जापान, जहां पर ये खेल हुए हैं। अब अमेरिका ने जीते 113 पदक और चीन ने जीते 88 पदक।
और जापान ने जीते 58। देखो 113, 88 और 58 ऐसे ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने स्वर्ण पदक जीते 39, रजत 41 और कांस्य 33। ठीक। और चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य। और मेजबान देश जापान ने जीते 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य। अब भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 48वां। भारत की पोजीशन कौन सी है? 48वीं। अब देख लो पोजीशन में क्या क्या भारत ने हासिल किया है। स्वर्ण पदक आप जानते हो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक, सब दुनिया जानती है इनको, तो इतने पॉपुलर हो चुके हैं। भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, रजत पदक जीते 2। ठीक है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में जीता रजत पदक। और रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में 57 किलोग्राम में, रवि कुमार दहिया ने, मतलब ऐसे ध्यान रख लो कि कुश्ती में दही से चटा देता है, तो रवि कुमार दहिया कौन से खेल से जुड़े? कुश्ती से 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। रे रवि और रे रजत, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, छोटा सा ही लिंक बहुत है पेपर में याद दिलाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने कांस्य पदक कितने जीते हैं? 4। भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 4। भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 4। ठीक। अब देखो, अब देख लेंगे किस किस ने जीता है। अब देखो, कांस्य पदक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। ठीक है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में। लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम में, बजरंग पूनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम में। और भारतीय पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो इसमें भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। पेपर में पहले तो आएगा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। और कितने साल में जीता है ये भी ध्यान रखना, 41 साल में। और किसको हराया? जर्मनी को। देखो एक ही लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन। किसको हराया? जर्मनी को। कितने से हराया? 5-4 से। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कितने साल बाद? 41 साल। ठीक है, किसने? भारतीय हॉकी टीम ने। सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन है? मोमिजी निशिया। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल देखेंगे कौन कौन से देश में सबसे कम उम्र के कौन है, सबसे ज्यादा उम्र के कौन है, उस तरह से फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे कम उम्र के पदक विजेता मोमिजी निशिया। ये 13 वर्ष के स्टेकबोर्ड स्पर्धा में इन्होंने जीता, और स्टेकबोर्ड स्पर्धा पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई है। ठीक है, पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई है। अब ये जापान के हैं, मोमिजी निशिया। कौन से देश के हैं? जापान के। और कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और कितने साल के? 13 वर्ष के, ध्यान रखना। सबसे अधिक उम्र के पदक विजेता कौन है? अब्दुल्ला अल रशीदी कुवैत देश के हैं, 57 वर्ष के। निशानेबाजी में जीता कांस्य पदक। अब्दुल्ला अल रशीदी 57 वर्ष के, कुवैत देश के, निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है यांग कियान ने, चीन के। पूछ लेगा टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कौन से देश ने जीता? तो चीन ने जीता था, यांग कियान ने 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में। और जीता कौन सा मेडल था? गोल्ड मेडल, ध्यान रखना। मेजबान देश जापान के लिए गोल्ड मेडल जीता था तकातो नाओहिसा ने, जूडो स्पर्धा में, ध्यान रखना। मेजबान देश जापान था क्योंकि जापान की टोक्यो में हो रहा था। मेजबान देश जापान के लिए गोल्ड मेडल जीता था तकातो नाओहिसा ने, जूडो स्पर्धा में। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंकने में, ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। किस देश के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? ध्यान रखना, 630, अमेरिका देश के। टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? 630 खिलाड़ियों ने लिया। पहली बात तो ये ध्यान रखना। और कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट देखें। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले देश कितने? 205।
टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले देश कितने हैं? 205। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मेराई तोबा। मेराई तोबा। देखो शुभंकर क्या है, वहां जहां पर ये गेम हो रहे हैं या जिस देश में ये गेम हो रहे हैं या जिस नगर में ये गेम हो रहे हैं, वहां की कोई पॉपुलर चीज है उसको शुभंकर बना दिया जाता है। मेराई तोबा को शुभंकर बनाया गया। भाग लेने वाले देश 205 थे। और टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशंस। यूनाइटेड बाई इमोशंस ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। थैंक यू। रिकॉर्डिंग कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ये इसमें ना मैंने मेन कराया टोक्यो ओलंपिक का, नहीं तो आप अखबार देखोगे तो उसमें हजारों चीज लाखों चीज दे रखी हैं, जिसमें से पेपर में से कुछ आना तो है नहीं, ना ही बच्चा वो याद कर पाता है, और उसके चक्कर में ज्यादा चीज के चक्कर में ना ही कुछ चुनिंदा चीजें याद कर पाता है। मैंने वही मेन पॉइंट कराए हैं जो पेपर में आ सकते हैं या आने की संभावना है। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।